जय श्री हनुमान जी दादा की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सुंदरकांड चौपाई 2। जात पवन सुत देव देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहि के माता, पठे आए कहीं ते बाता। देवताओं ने पवन पुत्र श्री हनुमान जी को जाते हुए देखा तो उनकी विशेष बल और बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने परीक्षा हेतु सुरसा नाम के सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह कहा, आज सुरन मोहि दिन आहारा, सुनत बचन कहा पवन कुमारा। राम काज कर फिर में आवो, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावो। देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊँ और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूँ। तब तब बदन पैठी हऊ आई, सत्य कहूँ मोहे जान दे माई। कवने जतन दे नहीं जाना, ग्रसिन मोहि कहूँ हनुमाना। तब मैं आकर आपके मुँह में घुस जाऊँगा, फिर आप मुझको खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, मुझे अभी जाने दीजिए। हनुमान जी ने उनको न खाने के लिए प्रार्थना की, मगर किसी भी उपाय से उन्होंने उनको जाने नहीं दिया। जो जन भरित ही बदनु पसारा, कपितनु कीन्ह दुगुन विस्तारा। सोरह जो जन मुख ते ठयहु, तुरत पवन सुत 32 भयहु। उसने योजन भर मतलब 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना बढ़ा लिया। उन्होंने 16 योजन का मुख फिर किया। तब हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन शरीर बढ़ा दिया। जैसे जैसे सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप देखावा। सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। जैसे जैसे माँ सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाते गए, वैसे हनुमान जी उनका दुगना रूप दिखाते गए। इस तरह जब 100 योजन मुख उन्होंने बढ़ा लिया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मागा बिदाता ही सिरुनावा। मोहि सुरन जहि लागी पठावा, बुद्धि बल मर मुतोर में पावा। और उसके मुँह में से जाकर वापस वो तुरंत बाहर निकल गए और सिर नमाकर विदा मांगने लगे। तब सुरसा माता ने कहा कि देवताओं ने जिस काम के लिए मुझे भेजा था, वो आपकी बुद्धि और बल का मैंने भेद पा लिया। राम काज सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। आप श्री रामचंद्र जी का कार्य करोगे क्योंकि आप बल और बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चले गए। तब हनुमान जी हर्षित होकर आगे बढ़े। अब मित्रों, हम चौपाई 2 को पूरा एक साथ गा लेते हैं। जात पवन सुत देव देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहि के माता, पठे आए कहीं ते बाता। आज सुरन मोहि दिन आहारा, सुनत बचन कहा पवन कुमारा। राम काज कर फिर में आवो, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावो। तब तब बदन पैठी हऊ आई, सत्य कहूँ मोहे जान दे माई। कवने जतन दे नहीं जाना, ग्रसिन मोहि कहूँ हनुमाना। जो जन भरिते ही बदनु पसारा, कपितनु कीन्ह दुगुन विस्तारा। सोरह जो जन मुख ते ठयहु, तुरत पवन सुत 32 भयहु। जैसे जैसे सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मागा बिदाता ही सिरुनावा। मोहि सुरन जहि लागी पठावा, बुद्धि बल मर मुतोर में पावा। राम काज सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान।
आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। चौपाई 2 में से व्यवहारिक जीवन में हमें क्या सीखने को मिलता है, इसके बारे में हम थोड़ा सोचते हैं। आपने देखा कि जब हनुमान जी कार्य पूर्ण करने के लिए निकलते हैं तो देवता उनकी परीक्षा लेते हैं। देवता मतलब प्रकृति, हम सभी मनुष्य प्रकृति में से ही बने हैं, तो हमारे जीवन में अलग अलग चुनौती आती है। ये चुनौतियाँ इसलिए आती है कि वो हमारी परीक्षा लेती है, और जब जब जीवन में चुनौती आती है तो हम एक बेहतर इंसान के रूप में उभर कर बाहर आते हैं और हमारी सफलता की ओर अच्छी तरह से जा सकते हैं। तो एक सीख हमको यह मिलती है कि हमें जीवन में कभी भी समस्या आती है तो घबराना नहीं चाहिए। ऐसा समझना चाहिए कि ये समस्या से कोई एक ऐसी सफलता हमको मिल सकती है जो हमने कभी सोची भी नहीं है। दूसरा ये सीखने को मिलता है कि जैसे हनुमान जी माँ सुरसा के सामने बहेसबाजी में नहीं उतरते। उन्होंने देखा कि जैसे मैं रूप बढ़ाता हूँ वैसे माँ सुरसा भी अपना रूप बढ़ाते जाते हैं, तो उन्होंने बल का नहीं मगर बुद्धि का प्रयोग किया और वहाँ से अपने कार्य को सिद्ध करने का ध्यान में रखते हुए बुद्धि का प्रयोग करके वहाँ से चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि हर परिस्थिति का सामना बल से ही करना चाहिए। समय और स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। हमें हमेशा अपने ध्येय को ध्यान में रखना चाहिए। जय सिया राम।